8 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक उसे इसका आभास नहीं हुआ था। अब उसका भरोसा इस साधना से डगमगाने लगा था और अब वह सोच में पड़ गया था कि यह साधना आगे की जाए या नहीं। ऐसे ही सोचते सोचते रात के 10 बज गए और फिर उसने फैसला किया कि जहां 8 दिन कर लिए हैं वहां 3 दिन और सही। और फिर यह सोचकर राहुल स्मशान की ओर बढ़ गया। आज 9वां दिन था। आज की रात साधना करने के बाद भी राहुल को ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि अगर यह साधना सफल नहीं भी हुई तो साधारण जीवन तो है ही। यही सोचकर उसने अगले दिन भी साधना की। 11वें दिन जब वह साधना कर रहा था तब उसे मंत्र उच्चारण करते हुए घुंघरू की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर राहुल का दिल बैठ सा गया, क्योंकि वह उस समय स्मशान में था और हम अक्सर सुनते हैं कि स्मशान में भूत प्रेत घूमते हैं। राहुल को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वह यह साधना यहां पर आकर छोड़ना भी नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और फिर मंत्रोच्चारण करने लगा। इसी दौरान उसे किसी के सामने से जाने का एहसास हुआ। राहुल ने डर के मारे आंखें खोलीं और सामने देखा तो पाया कि वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा अपनी आंखें बंद की और मंत्र उच्चारण करने लगा। कुछ देर बाद उसे फिर से किसी के सामने से जाने का एहसास हुआ, लेकिन इस बार राहुल ने कोई प्रतिक्रिया ना देते हुए मंत्र उच्चारण जारी रखे। इस दौरान सामने से उसे किसी के चलने फिरने की आवाज आ रही थी। इसी के साथ ही थोड़ी थोड़ी देर में घुंघरू की आवाज भी आ रही थी। राहुल ने इन सब के बावजूद वह साधना आधी पूरी की और अब आधी बाकी थी। राहुल के लिए यह समय काटना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कहीं पूरी मेहनत पर पानी ना फिर जाए। यह सोचकर उसने यह जारी रखा। कुछ ही देर में उसे किसी महिला के फुसफुसाना की आवाज सुनाई दी। वह आवाज सुनकर राहुल अंदर ही अंदर दहल गया। उसकी आंखें डर के मारे फैल गई थीं, लेकिन फिर भी उसने घबराते हुए वह साधना जारी रखी। डरा सहमा राहुल आंखें बंद करके वह साधना किए जा रहा था। इस दौरान वह घुंघरू की आवाज, वह फुसफुसाना की आवाज और किसी के कदमों की आहट लगातार आ रही थी। कुछ देर बाद राहुल को किसी का स्पर्श अपनी पीठ पर महसूस हुआ। उससे राहुल अंदर ही अंदर सिहर उठा था। वह आंखें खोलकर देखना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ही ना हुई। फिर उसने सोचा कि अब ज्यादा नहीं बचा, इसलिए उसने मंत्र उच्चारण करते हुए वह साधना जारी रखी। इस दौरान वही सब उसे महसूस हो रहा था। इसी के साथ ही किसी के हाथ उसके शरीर पर उसे जगह जगह महसूस हो रहे थे, लेकिन राहुल बिना रुके वह साधना करता रहा। कुछ देर बाद एक महिला की